हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग मैट्रिक्स की नई एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैट्रिक्स बालाजी प्रकाशन से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के थ्रू हमने क्वेश्चंस को पहली एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी मैट्रिक्सों का गुणनफल, जिसको हम सब लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, और सबसे पहले हम जानेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्या कारण होगा जब मल्टीप्लिकेशन इनका संभव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि दो मैट्रिक्स हमारे हैं और एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है, हमको पता है एलिमेंट जो होते हैं मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ए है तो ए आई जे के साथ, जहां आई क्या होता है आपका भैया रो और जे होता है कॉलम, और इसका कुछ आर्डर भी होगा। हमने मान लिया आर्डर है m बाई n का। ठीक है, 2/2 का, 2/3 का, 2/4 का, 3/3 का, ऐसे। और सेकंड हमने मान ली मैट्रिक्स है जिसके साथ इसका मल्टीपल होगा, वो b है और जिसके एलिमेंट है बी आई जे। फिर से वही चीज, आई और जे तुम्हारे क्या है, वैल्यू है, नेचुरल नंबर्स हैं, और ये कॉलम और रो को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका आर्डर भैया वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर इसका कॉलम खत्म हुआ था। तो सबसे पहली चीज, आर्डर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमें कौन बताता है, आर बाई सी। आर सी जिसको कहा जाता है, आर होता है रो पी और सी होता है कॉलम। तो रो हो गए तुम्हारे एम और कॉलम हो गया एन। तो मैट्रिक्स ए का कॉलम एन है, तो जो ए का कॉलम है वही बी में रो होता है, यानी ये खत्म हुआ एन पर तो ये एन पर स्टार्ट होना चाहिए, एन बाई पी का। अगर ये एन से स्टार्ट नहीं होगा तो इसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, ये चीज है। ठीक है, अब अगर जब हम गुणनफल इसका प्रोडक्ट निकाले मल्टीप्लीकेशन, तो ए बी क्या आ जाएगा हमारा, ए बी मैट्रिक्स ए बी जो होगा हमारा, तो मैट्रिक्स ए कितना है हमारा, ए आई जे, जिसका ऑर्डर है एम बाई एन का, और इनटू में मैट्रिक्स बी आई जे जिसका ऑर्डर है भैया एन बाई पी का। अब ये दोनों आपस में मल्टीपल होकर के कौन सा ऑर्डर देंगे, मल्टीपल का ऑर्डर क्या होगा वो चीज। तो ये एम, ये और ए एम आपस में निरस्त हो जाएंगे, मतलब ये हट जाएंगे, और आपका आएगा क्या, ए आई जे का मल्टीप्लाई होगा बी आई जे के साथ। ठीक है, और ऑर्डर आपका बनकर के तैयार होगा एम बाई पी का। तो अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का आप मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसमें भैया खास बात पहली है कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो ये प्रतिबंध एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसका है कि जो किसका मैट्रिक्स ए का, किसका मैट्रिक्स ए का क्या कॉलम, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए ये इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स ए या फर्स्ट ये हमेशा इक्वल होना चाहिए रो ऑफ मैट्रिक्स बी। सेकेंड वाले मैट्रिक्स के जो रो है वो इक्वल होने चाहिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम। ये चीज याद रखिए, ठीक है। ऑर्डर तो क्लियर हो गया, जो ऑर्डर होगा आपका मैट्रिक्स जब मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स का, तब इसका ऑर्डर क्या बनकर के तैयार होगा भैया, ऑर्डर बनकर के तैयार हो रहा है एम बाई पी का। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अगर आपका ये बीए क्या संभव है, तो बीए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कौन आया, बी। बी का एलिमेंट क्या है, बी आई जे, और इसका एन बाई पी क्या है आपका यहाँ पर ऑर्डर बी का, और ए का ऑर्डर क्या है तुम्हारा, ए आई जे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका आपका एलिमेंट, और इसका ऑर्डर है एम बाई पी का। अब ध्यान से देखिए, एम बाई एन का भैया। अब ध्यान से देखिए इसका जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट में क्या है पी, और इसके शुरुआत में क्या है एम, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, तो इसलिए बी ए संभव नहीं है, ये असंभव होगा, ये हो ही नहीं सकता। तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा उन्हीं मैट्रिक्स का हो सकता है जिनमें फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, उन्हीं में होगा ये। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। ये कैसे होगा, मल्टीपल इनका कैसे होता है, वो आगे क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसकी
प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो चीज देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, या फिर हम हिंदी में क्या कहते हैं, आव्यूहों के गुणधर्म, ठीक है, या आव्यूह के गुणनफल के गुणधर्म क्या होते हैं, ये चीज। तो सबसे पहली चीज, आव्यूह के गुणनफल का जो गुणधर्म है वो नंबर 1 क्या है कि ये इसमें कभी भी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। यानी ये ए बी जो है वो बी ए के इक्वल इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ इसमें अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक। अभी हमने बताया था, अभी देखा था, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर जो है अलग अलग हो जाने के कारण ये संभव नहीं है। हाँ, अगर हो भी गए ऑर्डर इक्वल तो ये कोई जरूरी नहीं कि उनकी वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए। सेकंड क्या है, सेकंड है साहचर्य नियम। ये गुणन का क्रम विनिमय नियम है। अब गुणन का साहचर्य नियम क्या है, साहचर्य नियम में हमने क्या बताया था, एक बार बी और सी को हम अंदर रखेंगे, आप चाहें तो इसको A क्रॉस B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसको क्रॉस लगा करके हम रिप्रेजेंट कीजिए, और फिर दूसरी बार क्या करेंगे, C को बाहर करके AB को अंदर करेंगे। A और B को अंदर करके हम C को जब बाहर कर देते हैं तो ये होता है आपका एसोसिएटिव, जिसको हम सब लोग कहते हैं साहचर्य नियम, वो भी गुणन का। ऐसे ही योग के लिए भी बताए थे, ठीक है। तो ये है हमारा साहचर्य नियम, जिसको हम सब लोग पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसमें एक नया रूल आया है जो कि हमारे योग वाले में नहीं था, और वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें वितरण नियम लागू होता है, बंटन नियम, जिसको हम वितरण नियम के नाम से जानते हैं। यानी अगर आपके पास A बाई ब्रैकेट में लिखा है B प्लस C, तो हम इसको बांट करके लिख सकते हैं, A को B के साथ, चाहे A क्रॉस B प्लस इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस C भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाली चीज को हम इस वाली चीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। और ये पूछा भी जा सकता है 5 नंबर या 8 नंबर, इसको एक मैट्रिक्स के द्वारा वेरीफाई करिए। 3 मैट्रिक्स ये तुमको दिए जाएंगे, जैसे पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था, उसमें वेरीफाई किया गया था एसोसिएटिव लॉ के बारे में, ठीक है भैया। और ये हमारा है, ये हमारा वितरण या बंटन नियम है, बांटा गया है ना, तो इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है आपका कैंसलेशन लॉ, जिसको हम सब लोग निरसन नियम कहते हैं। अगर आपके पास ए बी जो है वो इक्वल दे दिया जाए ए सी के, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बी और सी भी आपस में इक्वल हो जाए। भाई ए आपस में कैंसिल हो करके बी और सी आपस में इक्वल हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें ए बी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ए सी के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, ठीक है। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि आपका बी और सी भी आपस में इक्वल हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि बी और सी आपस में इक्वल हो, ठीक है। ए और ए कैंसिल होकर के बी और सी कोई जरूरी नहीं, इसी को कहा जाता है निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिल हुआ है ना, कैंसिलेशन लॉ इसी को बोला जाता है भैया, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन लॉ भी इसमें अप्लाई नहीं होता है। कौन सा रूल केवल अप्लाई होता है इसमें, केवल एसोसिएटिव यानी साहचर्य नियम और वितरण नियम, 2 ही नियम लागू होते हैं। बाकी ये कम्यूटेटिव लॉ इसमें लागू यानी अप्लाई नहीं होता है, और ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कैंसिलेशन लॉ जो है ये भी अप्लाई नहीं होता है। अगर फिफ्थ नंबर में देखा जाए, अगर आपको कह दिया जाए कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक शून्य अवयव हो गया है, 0 मैट्रिक्स में आ जाए, यानी ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 मैट्रिक्स में आ जाए, ठीक है, उसका वैल्यू क्या हो जाए, मैट्रिक्स क्या बन जाए, वो 0 मैट्रिक्स। तो यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए और बी जो है, ए और बी जो है वो आपस में क्या हो जाए, 0 के इक्वल में हो जाए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ए जो है वो भी 0 मैट्रिक्स है,
बी जो है वो भी जीरो मैट्रिक्स है। इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि ये भी जो है मैट्रिक्स दोनों जीरो है। ठीक है, ये चीज कहा जाता है, ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ये टोटल कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है? 5। क्लियर है बात? तो ये 5 प्रॉपर्टी आपकी इसमें अप्लाई होती है। जैसे इसमें से 2 चीजें अप्लाई होती हैं, और ये कोई जरूरी नहीं कि ये और ये और ये 3 चीजें अप्लाई इसमें नहीं होती है। बस ये चीज याद रखिए, इसमें 2 चीजें, ये 2 प्रॉपर्टीज, 2 रूल्स जो है इस मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स में अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए एक्सरसाइज की हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम सब लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी कई सारी प्रॉपर्टीज जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये एक्सरसाइज टोटल कंप्लीट कर ले। आज इस वीडियो में थोड़े क्वेश्चन करवाए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में टोटल सभी के सभी क्वेश्चंस को करवा दिए जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज जहां पर शुरू हो तो ये चीज जरूर लिख दीजिएगा। ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ये और ये रूल अप्लाई होते हैं, ये भी रूल अप्लाई नहीं होता। और ये जब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, 2 मैट्रिक्स का गुणनफल शून्य होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उनकी वैल्यू भी क्या हो, जीरो मैट्रिक्स। ये चीज लिख दीजिए। तो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, इसमें से बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स संभव है या कौन से संभव नहीं, यानी कौन से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कौन सा इम्पॉसिबल है कि मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ये बताया था कि जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के हम लिख लेते हैं ऑर्डर। तो इसमें देखिए, ऑर्डर लिखने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं? RC का यूज करते हैं। R आपका होता है रो और C होता है आपका कॉलम, R/C। ये होता है ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स के रिप्रेजेंट करने का फार्मूला। ठीक है, तो इस वाले में जो हमारी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइनें होती हैं उनको रो बोला जाता है, और जो खड़ी खड़ी एलिमेंट होते हैं, लाइनें होती हैं, उनको कॉलम यानी कि स्तंभ बोला जाता है। ठीक भैया, तो ये कितने हैं रो, कितनी तिरछी लाइन? 1 2, 2 तिरछी लाइनों में एलिमेंट है, तो यानी इसका इसमें रो कितने हैं? 2, और खड़ी वाली लाइन भी कितनी है? 2 है, तो इसलिए इसके कॉलम भी 2 हो गए। इसमें देखिए तिरछी लाइन कितनी? 1 2 1 2, 2 हो गया, और कॉलम कितने हैं? केवल 1। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या ए बी संभव है? जो ए बी है, ए बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 2/, पहले ए का ऑर्डर कितना है? 2/3, और फिर किसके ऑर्डर लिखना है? बी का ऑर्डर, बी का कितना है? 2/1। ठीक, तो 2 2 आपस में निरस्त हो जाएंगे। देखिए इसका जो कॉलम है वो इसका रो है। ठीक है, तो इसलिए ये संभव है। तो ए बी संभव है, ए बी पॉसिबल है। क्या बी ए पॉसिबल है? चलिए देख लेते हैं बी ए पॉसिबल है कि नहीं। तो बी का ऑर्डर कितना भैया? 2/1, और इसका ऑर्डर कितना? ये ऑर्डर हमने लिखा है, मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर क्या होंगे वो चीजें लिखे, और इसका कितना है? 2/2 का। अब देखिए इसका फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो इसका कॉलम कितना है? 2 1, और इसका रो कितना है? 2। ठीक है, तो इसलिए कॉलम और रो इसमें इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। यानी कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा ए बी तो पॉसिबल होगा, बी ए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए लिख देना यहां पर नॉट पॉसिबल। ठीक है, और ये आपका पॉसिबल है। क्यों है ये चीज हमने बता ही दी है, और ये क्यों नहीं है ये भी बता दिया। तो इसका ऑर्डर जो है, इसमें जो है ए का कॉलम बी के रो के इक्वल है, तो इसलिए ए बी संभव है, और बी ए में बी का कॉलम और ए का रो जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है। ठीक भैया, इसमें देखते हैं इसका ऑर्डर कितना है। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2/2 का है। अब इसमें देखिए कितने हैं? केवल रो 1 ही है, और कॉलम कितने हैं? 1 और 1 2। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या बी ए संभव होगा। क्यों संभव होगा? क्योंकि बी ए में देखिए, अगर बी ए करेंगे तो बी का ऑर्डर क्या है? 1/2 का, और ए का कितना है? 2/2 का। तो बी का जो फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में निरस्त होकर के 1/2 का ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये पॉसिबल है।
बी ए पॉसिबल है। क्या ए बी पॉसिबल होगा? तो ए बी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए में 2/2 का ऑर्डर है और बी में ऑर्डर किसका है? 1/2 का। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इसका जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ए बी पॉसिबल नहीं होगा सेकंड में, बी ए पॉसिबल होगा। ठीक है भैया। चलिए थर्ड वाले में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो ये 3/3 का आपका मैट्रिक्स हो गया। इसमें रो कितने हैं? 1 2, 2 रो है। कॉलम कितने? 1 2 3 4, 4 कॉलम। अब यहां से देख लीजिए, क्या ए बी पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है? 3/3 का, और बी का कितना है आपके पास? 2/4 का। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ए का कॉलम बी के रो के इक्वल नहीं है। क्या बी ए पॉसिबल होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि बी का ऑर्डर है 2/4 का और ए का ऑर्डर है आपका 3/3 का। अब बी का जो आप कॉलम है वो ए के रो के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ना तो ए बी पॉसिबल है और ना ही बी ए पॉसिबल है। पॉसिबल कब होंगे? जब फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो, और पॉसिबल कब नहीं होंगे? जब ये इक्वल ना हो। ठीक भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं, नया क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर। बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए का मान दिया गया है 1 4 3 2 और साथ ही साथ एक रिलेशन दिया गया ए और बी में, वो है a + 2b = a²। तो इसी रिलेशन का यूज करके हम निकालेंगे बी की वैल्यू। तो सबसे पहले इस रिलेशन में क्या हमको ए पता है? तो ये हमें दिया गया है। क्या 2b? 2 तो कांस्टेंट है, बी हमको पता, बी फाइंड करना है। a² पता नहीं है, हम a से a² पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम a² को फाइंड करते हैं। a² को हम क्या लिख सकते हैं? a × a लिख सकते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास? a की वैल्यू है आपके पास 14 32 और a की वैल्यू आगे भी लिखनी है 14 32। अब इसका ऑर्डर देखिए, इसमें संभव तब कब होगा? जब a वाले का कॉलम a वाले के रो के इक्वल। इसमें कॉलम कितने हैं? 1 और 1 2, 2 कॉलम। देखिए यहां से, क्या ये संभव है? तो संभव तो होगा ही होगा, समान से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम, तो 2/2 का मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पर रो कॉलम कितने हैं? 2, इसमें रो कितने हैं? 2, तो ये संभव है। ठीक है, करना क्या है? मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि फर्स्ट सेकंड वाले का जो कॉलम है उसको उठा करके मल्टीप्लाई कराना है इसके रो से। ये चीज का मल्टीप्लाई इस पर रखना है। तो चलिए ठीक है, इसको उठा करके यहां पर मल्टीप्लाई कराना है। तो एक का एक से कराएंगे तो एक एक कर एक, अभी यही कॉलम है ना, इस कॉलम का इस रो से गुणा। अब एक इक्कन एक, 4 का गुणा 3 से, तो 3 चौक 12 प्लस का 12 कर दीजिए। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद इसी का मल्टीप्लाई नीचे वाले से करिए। अब इसी का नीचे से 3 इक्कन 3 प्लस 3 दूनी 6, हो गया इतना। अब कॉलम का हो गया। अब उठाना है, पहले ध्यान से समझना है कि सेकंड वाले का क्या उठाना है? कॉलम, और फर्स्ट वाले के कहां पर रखना है? रो पर। तो फर्स्ट के रो पर रखना है सेकंड के कॉलम को उठा करके। अब इसका कॉलम पहला वाला हो गया, दूसरे वाले कॉलम को उठा करके इसी पर रखेंगे। तो क्या आएगा? 4 इक्कन 4 इधर वाला एलिमेंट, और ये 4 दूनी 8, 8 हो गया। ठीक है ना। अब इसी को नीचे लाएंगे तो 4 3 12 प्लस लगा 2 1 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? यही आपका a² हो जाएगा। तो ये रूल है, अभी आदत पड़ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन जैसे करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। 12 और 1 कितना हो गया? 13, और 4 और 8 कितने होंगे? 8 और 4 होते हैं 12, और 6 और 3 9, और 12 और 4 16 हो गया। ये हो गया a²। अब इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। तो a + 2b = कितना दिया गया? a²। अब इसी में वैल्यू डालते हैं। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 14 32, 14 32 प्लस 2b लिखा, लिख दीजिए, a²। कितना निकाला हमने? 13 12 9 16। ठीक है ना। अब इसको जोड़ना या घटाने का रूल अपनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स का हमने बताया था
पिछले वाले वीडियो में कि कैसे एडिशन होता है और कैसे सब्ट्रैक्शन होता है। तो जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। अब ये उठाएंगे, इधर प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस। तो 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2b की वैल्यू ये हो गया आपका 13, 12 और 9, 16। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कौन है? 14, 32। अब घटा दीजिए इक्वल से। 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? घटाइए, एक घटाएंगे 13 से तो कितना बचा? 12। 4 ये माइनस है ना, -4 और ये 12 घटाएंगे तो कितना बचा? 8। 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा। 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 बचेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए इन सभी में कौन कॉमन है? 2 कॉमन है कि नहीं है? तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 12। 2 कॉमन लेंगे 12 से तो 6 बचेगा, और यहाँ से 8 से लेंगे तो 4 बचेगा। 3 दूनी 6, 3 बचा, और 7 दूनी 14। यानी कि 2b की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई है? 2 ब्रैकेट में 64, 37। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, और b की वैल्यू हमको मिल जाएगी 64, 37। ये मिल गया आपका। ऐसा, तो ये ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते भैया। ये मैट्रिक्स एक दिया गया है, इसमें देखिए 3 रो है और 3 ही कॉलम है। ठीक है, तो 3x3 का एक मैट्रिक्स है, हमको इसके स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए स्क्वायर ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को जानते हैं, क्या लिख देंगे? a इंटू ए लिखते हैं। तो चलिए, ए आपके पास कितना है? ए आपके पास है 2, 3, 1, -1, 2, 3, 2, 0, 10। ये हो गया ए आपके पास। बी कितना है आपके पास? बी नहीं, ए ही रखना ना, ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो चलिए, ए अगला क्या है? वही ए। 3, 2, 3, 1 माइनस का 1, 2, 3 और 2, 0, 10। ठीक, करना क्या रहता है? इसके वाले कॉलम को उठा करके इसके रो से क्या करना है? मल्टीप्लाई। आरसी निकालना ना, ऑर्डर हमेशा आरसी ही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका लेते हैं कॉलम, पहला कॉलम है। ठीक है, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। इसके कॉलम को उठा करके इसके रो पर रखते हैं, पहले R1 पर, फिर R2 पर, फिर R3 पर। ठीक है, करते हैं। तो 2 दूनी 4, फिर पहले वाले का ही ये मिलेगा। देखिए R1 है और ये C1, R1 और C1 मिलेंगे पहले। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3 माइनस का, और 1 का 2 से गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2। ऐसे ही नीचे वाले के साथ 2 एकम 2 माइनस का, 2 एकम 2 माइनस का, 3 दूनी 6, इसका 2 दूनी 4, 1 0 और 10 दूनी 20। हो गया पहला। अब सेकंड वाले को उठाना है, सेकंड वाले कॉलम को उठा करके ऐसे रखना है। करिए, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 1 0, और इसको 3 एकम 3 माइनस का, 2 दूनी 4, 3 0। अब 3 दूनी 6, 2 0 और 10 0। ये भी हो गया। अब थर्ड वाला उठाना है, थर्ड वाले को उठा करके थर्ड वाला कॉलम मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड वाला कॉलम आपको मिलेगा, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो इसके थ्रू मिलेगा। तो 2 एकम 2, 3 तरह की 9 और 10 एकम 10। अब इसको 1 एकम 1, 3 दूनी 6 और 10 तिया 30। इसका 2 एकम 2, 3 0 और 10 दह में 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा ये? 4 2 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। 6 और 6 12 बचेगा। 9 2 11 और 10 21 हो गया। इसमें -2 -4 और 6 से घटाएंगे तो 2 बचेगा। 4 देखो, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, वो तो 0 ही है। 30 और 6 36 से 1 घटाएंगे तो 35 बचेगा। 20 और 4 24 हो जाएगा। 6 ये 0 ही है तो 6 ही आएगा आंसर। और ये
100 में 2 जोड़ेंगे 102, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर का मान और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आंसर नंबर थर्ड है 2 12 21, ठीक, और फिर आ रहा है 1 2 1 35, ठीक, 24 6 102, ठीक, यही आंसर आ गया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमको प्रूफ करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू क्या आती थी 1 0 0 1, और ये 2/2 का ऐसे 3/3 के लिए भी बताया गया था। मुख्य विकर्ण की वैल्यू जिसकी एक हो, प्रिंसिपल डायगोनल की जो वैल्यू हो वो 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो उसको क्या कहा जाता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और सेकंड में प्रूव करना है ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए इंटू ए लिखते ही हैं। ए इंटू ए निकालेंगे सबसे पहले 0 1 1 0, और फिर ए निकालते हैं 0 1 लिखते हैं 0 1 1 0, कितना आ जाएगा चलिए देखते हैं। इसके कॉलम को इसके रो पर रखना है, 2 जीरो 0, फिर प्लस 1 1 1, ठीक। अभी नीचे 1 0 देखो 1 0 0 1 0 0, ठीक। अब ये वाला सेकंड वाले कॉलम को उठाइए, 1 0 0 0 1 0 0 0, अब इससे 1 1 प्लस 0 0 0, सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी मिल गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास मिल गई यहाँ पर 1001, जो कि क्या है तुम्हारा आई है, आइडेंटिटी 2/2 का। ऐसे बी स्क्वायर फाइंड करना है। बी स्क्वायर क्या होगा, बी इंटू बी होता है। बी कितना है आपके पास 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1। चलिए देखते हैं, इसके कॉलम को इसके रो पर रख रहे हैं, 1 1 प्लस 0 0 0, इस पर रखते हैं 1 0 0 0, और -1 का 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होगा। अब इसके सेकंड वाले कॉलम को इसके रो पर रखते हैं, 1 0 0 1 0 0 0 0 0, -1 का मल्टीप्लाई +1, कितना आ गया आपका 1 0 0 1, और जो कि क्या है आई। तो फर्स्ट नंबर आपका यहीं पर प्रूव हो रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, और जो कि किसके इक्वल है आई। ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू यही है 1 0 0 1, और जो कि क्या है आई है। फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर में हमको क्या प्रूव करना है, सेकंड नंबर में हमको प्रूव करना है, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है ना। सेकंड नंबर में ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए लाना है। तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करते हैं। ए बी इक्वल्स टू कितना होगा, ए का 0 1 1 0, ठीक, और बी आपका कितना है 1 0 0 माइनस 1। चलिए इसका कॉलम इसका रो, ए 0 0, ठीक, 0 0 0 0, ठीक। नीचे वाले पर रखिए 1 1 प्लस 0 0 0, इसको उठा करके इस पर रखिए, इसका तो काम खत्म ही हो गया। 0 0 0 1 1 माइनस का 0 0 0 1 0 0 माइनस करके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट यहां से देखिए, ठीक, हाँ सही है। ये 0, यहाँ -1, यहाँ 1, और यहाँ 0, ठीक भैया। बी ए निकालते हैं, बी आगे कर लिए 1 0 0 -1। अब ए लिखिए 2/2 के ही मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। इसका कॉलम इसका रो लेना है, ठीक है। 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 माइनस का, अब ये वाला कॉलम 1 1 0 0 0 1 0 0 और 0 1 0, ठीक है। सॉल्व करिए, क्या आया, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से -1, और यहाँ से 0। अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, 0 तो निगेटिव होता नहीं, नॉन निगेटिव, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, ना इधर
नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, और ये -1 हो जाएगा, ये माइनस था +1 और यहाँ पर 0। अब इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट नाम देते हैं और इसको नाम देते हैं सेकंड। ये हमारा सेकंड नंबर यहीं पर प्रूव किए दे रहे हैं, ठीक है। ये भी था बाई इक्वेशन फर्स्ट LHS से RHS से माने दाहिना पक्ष बराबर, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपकी वैल्यू किसकी है, चलिए यहाँ कोई मतलब ही नहीं, इसको BA रख दीजिए, ऐसे ही सॉल्व किए ले रहे हैं। ये वैल्यू आपकी किसकी है, BA इक्वल्स टू माइनस का, ये वैल्यू किसकी थी, AB की थी ना, माइनस का AB। हम यहां से कह सकते हैं AB इज इक्वल्स टू माइनस का BA। देखिए इक्वल नहीं है, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हो रहा है, अंतर है, माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया जाएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, चैनल में नया आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।